नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। नेशनल समाचार में आज एक ऐसे खबर के बारे में आपको बताना चाहते हैं जो हमेशा देश के किसी भी राज्य में जब चुनाव होने होते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, हमेशा हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जाती है। उसके क्या कारण है ये हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। दूसरी बात कि क्या कोलकाता में यानी वेस्ट बंगाल में क्या इमरजेंसी टाइम पे ही इलेक्शन होंगे, ये भी आज हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि जितना भी मीडिया से आप रिपोर्ट सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो सब लोग यही बता रहे हैं कि इमरजेंसी टाइम पे जो है इलेक्शन होंगे। तो ये ऐसे जो नौबत है, ऐसे सिचुएशन आखिर क्यों पैदा हुआ है, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ बहुत दिनों से जो मीडिया में नहीं थी वो फिर से एक बार आ गई, यानी साध्वी प्रज्ञा जी जो बीजेपी की लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने फिर से एक बार ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्यों इतना भौचाल मचा हुआ है, क्यों खास करके भी पूरे मीडिया चैनल में जो है खास करके सिर्फ वेस्ट बंगाल की चर्चा हो रही है, ममता बनर्जी की चर्चा हो रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल के सीएम यानी मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी जी हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी वहाँ के दौरे पे थे कोलकाता में, और उनके काफिले पर जो है हमला किया गया, गाड़ियाँ तोड़ दी गई, शीशे फोड़ दिए गए। उसके बाद साध्वी प्रज्ञा जी जो लोकसभा के सांसद हैं, लोकसभा से सांसद हैं बीजेपी की खास करके, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी तिलमिला गई हैं। उन्होंने कहा कि ये भारत नहीं, ये भारत है, पाकिस्तान नहीं। अब ये भारत है पाकिस्तान नहीं, इसके क्या मतलब है वो बताऊंगा मैं आपको। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ममता बनर्जी तिलमिला गई हैं, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये आप हमेशा जानते हैं कि जब किसी भी देश के किसी भी राज्य में जब विधानसभा चुनाव होते हैं या फिर लोकसभा, हमेशा आप देखेंगे एक चीज़ गौर करते होंगे कि कोई ना कोई घटना होती है। तो ये इशारा आपको इसलिए समझना होगा कि ये नेताओं का जो कारनामा है, ये जो नेताओं की जो रणनीति है, इसको समझना होगा। वो इसलिए किया जाता है, इस तरह के घटना या इस तरह के घटनाओं का चर्चा भी इसलिए किया जाता है ताकि जो हकीकत के मुद्दे हैं, जिससे लोगों को फ़ायदे होने वाले हैं, जिस राज्य के लोग होते हैं, वहाँ की जनता को जो फ़ायदे होने वाले हैं, उस मुद्दे से लोग भटक जाए, हट जाए और फिर हिंदू मुस्लिम पे आ जाए। वो किस लिए, मैं बताता हूँ आपको। इसीलिए बीजेपी की लोकसभा से सांसद साध्वी प्रज्ञा ने जो बयान दिया है, उन्होंने जो कहा है कि ये भारत है पाकिस्तान नहीं। भारत पाकिस्तान जैसे ही आया आप तो समझ गए कि हिंदू मुसलमान आ ही गया। और ऐसा नहीं है कि साध्वी प्रज्ञा जी इस तरह के बयान पहली बार दे रही हैं। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के टाइम पे भी लगातार उन्होंने किस तरह से बेबुनियाद, बेजुबानी और आप कह सकते हैं कि बिना तर्क के किस तरह के बयान देती रही हैं, जो नफरत, सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच नफरत पैदा करने वाले बयान थे। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साध्वी प्रज्ञा को फटकार भी लगाई थी, डांटा भी था उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और इसीलिए वो इस तरह के बयान दी हैं ताकि अब कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में यानी कि इलेक्शन होने हैं। और आप जानते हैं कि जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करने के लिए हर एक जहाँ तक गुजरना होता है नेता गुजर जाते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि वेस्ट बंगाल की जो जनता है, वहाँ की जो आवाम है, वो इन नेताओं के रणनीति में, उनके पंजे में फंस जाते हैं या फिर उनके जो हकीकत के मुद्दे हैं, ज़मीनी हकीकत के मुद्दे हैं, क्या उस पर चुनाव होगा या नहीं होगा, या फिर इस तरह के घटनाओं में वो भी आके मशगूल हो जाएंगे, फंस जाएंगे। और जो उनका हकीकत है, जो उनके मांग है, उनका जो मांग है, जो उनके मांगना चाहिए, नेताओं से मांगना चाहिए, जिसके लिए नेता हमसे वोट मांगने आते हैं कि रोड अच्छा करेंगे, स्कूल, हॉस्पिटल, ये तमाम चीज़ें जो भी हैं, मेडिकल सेक्टर में हो या फिर पढ़ाई लिखाई में हो, तमाम चीज़ों में, उन तमाम चीज़ों को हम अच्छे कर देंगे। उसका क्या हालत रहता है वो आप अच्छे से जानते हैं। तो अब देखना ये होगा कि एक तरफ से बीजेपी वर्सेस खास करके टीएमसी हो गया, यानी कि ममता बनर्जी वर्सेस अब जेपी नड्डा जी हो गए। लेकिन पहले अमित शाह से जो है उनका पूरा टकराव रहता था। लेकिन अब देखना होगा कि जेपी नड्डा का कितना इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है वेस्ट बंगाल के चुनाव में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।